आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल। कल से हर एक के जहन में एक ही सवाल है कि करीब 265 लोग जिनकी जान गई, उनमें से 241 उस एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट नंबर में सवार थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और बाकी के लोग उस मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में थे जिसके ऊपर प्लेन का मलबा गिरा और उनकी जान गई। यानी 241 प्लेन में सवार और बाकी 24 लोग नीचे थे। एक चमत्कारिक तरीके से एक शख्स बच गया। तो यह प्लेन हादसा कैसे हुआ और इसकी वजह क्या हो सकती है, जिस पर तमाम विशेषज्ञ बातें कर रहे हैं। कई सारे विशेषज्ञ, कई पायलट, एक नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा, और बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। कल से इस हादसे के बाद से एक ही चीज हो रही है, जो जितने भी विशेषज्ञ हैं, चाहे सिविल एविएशन से जुड़े हों, बोइंग से हो या पायलट फ्रेटर्निटी से, वह दो वीडियो को बहुत गौर से देख रहे हैं। ये वो दो वीडियो हैं जो इस प्लेन क्रैश से ठीक पहले के हैं, और इन वीडियो में ही क्रैश की सच्चाई यानी वजह छुपी हुई है। और उन्हीं दो वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि असली कारण क्या था। पहला वीडियो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड हुआ। यह रनवे का सीसीटीवी फुटेज है। यह पहला वीडियो है जो आप अभी देख रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि प्लेन रनवे से बिल्कुल सही ठीक टेक ऑफ करता है। जैसे ही टेक ऑफ पॉइंट आता है, वह परफेक्ट टेक ऑफ करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है और अचानक नीचे आने लगता है। एक आग का गोला दिखाई देता है। अब इसी वीडियो को दोबारा देखिए। टेक ऑफ के बाद रनवे से ठीक टेक ऑफ होता है। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही यह लगभग 425 फीट की ऊंचाई पर होता है, उससे ठीक पहले प्लेन का बायां पंख अचानक थोड़ा बायां झुकता है। यानी वह समय जब बिगड़ रहा है, बायां पंख झुका हुआ, जबकि दायां पंख सामान्य है। आमतौर पर टेक ऑफ के दौरान कुछ खास ऊंचाई से पहले प्लेन किसी भी दिशा में टर्न नहीं लेता, वह बस ऊंचाई लेता है। लेकिन यहां टेक ऑफ के बहुत नजदीक और ऊंचाई भी कम होते हुए प्लेन लेफ्ट की ओर झुका है। अब दूसरा वीडियो है, यह शायद किसी ने मोबाइल में शूट किया था, रनवे से आगे से लिया गया। इस वीडियो में भी प्लेन की उड़ान देखते ही दिख जाती है। टकराने से पहले बस्तियां नजर आती हैं, और सर्किल करें तो यह भी बायां झुक रहा है। दोनों वीडियो में कॉमन है टेक ऑफ के तुरंत बाद बायां झुकना। एक रनवे कैमरा ने जहां दिखाया, दूसरा मोबाइल कैमरा ने वहीं पर। इस झुकाव में है वह राज जो क्रैश की वजह बता रहा है। जब टेक ऑफ के बाद इंजन में खराबी होती है, और यहां विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह बायां इंजन फेल था, तो हुए क्या? जैसे ही टेक ऑफ हुआ, पायलट को पता चला कि बायां इंजन काम नहीं कर रहा, इसलिए प्लेन बायां झुका। दायां इंजन ठीक था, इसलिए दायां तरफ कोई झुकाव नहीं था। यानी बायां इंजन फेल हुआ, और यह उस समय स्पष्ट था। अब सवाल यह है कि दो इंजन हैं, अगर एक बंद होता है तो दूसरा काम करता है। एक इंजन से भी पावर मिल जाती है, ऊंचाई मिलती है, आप उड़ सकते हैं और इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पायलट तैयारी के अनुसार जब एक इंजन फेल होता है तो सबसे पहले उस इंजन को बंद कर दिया जाता है, ताकि वह प्लेन के बाकी सिस्टम पर असर न डाले। इंजन बंद करने का लीवर कॉकपिट में मौजूद होता है, जिसे ऑफ करने पर ईंधन कट जाता है और इंजन बंद हो जाता है। यह सब सेकंडों में होता है। 425 फीट की ऊंचाई, टेक ऑफ के तुरंत बाद। उस समय अगर ईंधन काटना चाहिए होता तो पायलट को तुरंत निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन शायद घबराहट और स्पष्ट स्थिति न समझने के चलते वे ऐसा नहीं कर पाए। इंजन बंद करने में देरी हुई और प्लेन का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। यही वही सेकंड थे जब यह भयानक घटना अंजाम हुआ। और अब अगर विशेषज्ञों की बात माने तो गलती वहीं पर हुई। हालांकि पूरी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पायलट साहब से उस वक्त गलती यह हो गई कि उन्हें बाएं इंजन का लीवर बंद करना था, लेकिन घबराहट में उन्होंने दाएं इंजन का लीवर बंद कर दिया। यानी जो इंजन पहले से खराब था उसे बंद करना था, लेकिन गलती से जो दूसरा इंजन चल रहा था, काम कर रहा था, उसका लीवर खींच दिया गया और वो भी बंद हो गया। अब हालत यह हो गई कि जो प्लेन हवा में था वह 425 फीट की ऊंचाई पर था, और अब दोनों इंजन बंद हो चुके थे। एक तो पहले से ही फेल था और दूसरा गलती से बंद हो गया। अब जब दोनों इंजन बंद हों तो न तो कोई रास्ता बचता है और न ही कोई चारा। एक बार अगर लीवर खींच दिया जाए तो इंजन बंद हो जाता है, क्योंकि लीवर फ्यूल को रोक देता है, और जैसे ही फ्यूल का प्रवाह रुकता है, इंजन चालू होने में समय लेता है। जब तक पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा लीवर को ऑन किया, तब तक दोबारा फ्यूल पहुंचने और इंजन स्टार्ट होने में वक्त चाहिए होता है।
लेकिन उस वक्त प्लेन सिर्फ 425 फीट की ऊंचाई पर था, इसलिए ज्यादा वक्त मिला ही नहीं। और जैसे ही दूसरा इंजन बंद हुआ, प्लेन सीधा नीचे की तरफ गिर गया। तो अगर विशेषज्ञों की बात माने तो यह हादसा एक इंसानी गलती का नतीजा था। आधी गलती तो यह थी कि टेक ऑफ के कुछ ही पल बाद एक इंजन खराब हो गया। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि टेक ऑफ से पहले प्लेन की पूरी जांच की जाती है। टेक्निकल टीम चेक करती है, फिर पायलट से हस्ताक्षर करवाकर टेक ऑफ की इजाजत दी जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इससे एक बात और साफ हो गई कि जब पायलट ने टेक ऑफ किया और जब प्लेन उस बिंदु तक पहुंचा जहां उसे हवा में उठना था, तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट पॉइंट पार हुआ, तभी इंजन खराब होने की बात सामने आई। और अगर उस वक्त पायलट ने एक इंजन के भरोसे प्लेन को वापस लैंड करा दिया होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। लेकिन गलती यह हुई कि लेफ्ट इंजन समझकर राइट इंजन को बंद कर दिया गया। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो नियम यह होता है कि जब तक वह 400 फीट की ऊंचाई नहीं पकड़ता, पायलट की भूमिका सीमित रहती है। यानी टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन 400 फीट पर नहीं पहुंचता, तब तक पायलट कुछ खास नहीं कर सकता। सब कुछ सिस्टम के भरोसे चलता है। यहां यह प्लेन जब 425 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तब तक सब कुछ सिस्टम से चल रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक दोनों इंजन बंद हो गए और कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। पायलट के पास समय नहीं था। अब इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जो कि प्लेन के पिछले हिस्से में यानी टेल में होता है। यह ब्लैक बॉक्स उस रिहायशी इलाके की एक छत से बरामद हुआ है जहां प्लेन गिरा था। इस ब्लैक बॉक्स में पायलट और को पायलट के बीच की आखिरी बातचीत रिकॉर्ड होती है। इसके अलावा इसमें प्लेन की टेक्निकल जानकारी भी रिकॉर्ड होती है। कौन सी मशीन काम कर रही थी, कौन सी नहीं, कोई सिस्टम फेल हुआ था या नहीं, इंजन क्यों बंद हुआ और क्या यह मानवीय भूल थी। ब्लैक बॉक्स से ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी जो वीडियो सामने आए हैं और जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, उनके अनुसार यह हादसा दरअसल एक इंजन के फेल होने और दूसरे को गलती से बंद कर देने की वजह से हुआ। अब जहां तक पायलट की बात है तो दोनों पायलट बहुत ही अनुभवी थे। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास भी लंबा अनुभव था। वह एयर इंडिया के ही अनुभवी पायलट थे। लेकिन कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड के भीतर इंजन का फेल होना बहुत ही दुर्लभ होता है। अगर ऐसा होता है तो वह सबसे ज्यादा जोखिम भरा समय होता है, क्योंकि उस समय पायलट के पास ज्यादा कुछ करने का समय नहीं होता। अब यह भी हो सकता है कि दोनों इंजन के लीवर अपनी अपनी तरफ होते हैं। लेफ्ट इंजन का लीवर बाएं होता है और राइट इंजन का दाएं। लेकिन हो सकता है कि घबराहट में हाथ गलत लीवर पर चला गया और राइट वाला लीवर बंद हो गया। खैर, ब्लैक बॉक्स से यह सारी बातें साफ हो ही जाएंगी। लेकिन यह हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस प्लेन में 242 लोग सवार थे और उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ 11 सीट पर बैठा एक व्यक्ति किसी चमत्कार से बच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अस्पताल जाकर उससे मिले। उनके भाई का लंदन से फोन आया और उन्होंने बताया कि शुरू में तो उम्मीद ही नहीं थी कि वह बच पाएगा। उस व्यक्ति ने बताया कि जब प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया तो उसका एक हिस्सा दीवार में फंस गया। आग सिर्फ सामने की तरफ फैली, पीछे नहीं जा पाई क्योंकि दीवार ने उसे रोक दिया। प्लेन का टेल हिस्सा टूटकर अलग हो गया था और 11 सीट के पास जो दरवाजा था वह भी टूट गया। वह व्यक्ति किसी तरह उस दरवाजे से कूदकर बाहर आया और भागते हुए वहां से निकला। जब लोग मौके पर पहुंचे तो कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह आदमी जलते हुए प्लेन से निकलकर जिंदा सड़क पर चल रहा है। दूसरी तरफ अहमदाबाद की एक महिला को लंदन जाना था। उनका टिकट पहले से बुक था। उन्हें दोपहर 12:10 से पहले चेक इन करना था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वह लेट हो गईं। एयरपोर्ट पर पहुंची तो चेक इन बंद हो चुका था और प्लेन का दरवाजा भी बंद हो गया था। वह बहुत परेशान हुई, स्टाफ से झगड़ा भी किया, लेकिन उन्हें प्लेन में जाने नहीं दिया गया। घर लौटते वक्त उनका फोन बजा और फोन करने वाले ने जब बताया कि वही फ्लाइट क्रैश हो गई है तो वह सन्न रह गईं। अब सोचिए, अगर वह ट्रैफिक में नहीं फंसी होती तो शायद आज इस दुनिया में नहीं होती। ट्रैफिक की वजह से उनकी जान बच गई। वो अब भी सोचती हैं कि वह तो बच गईं, लेकिन बाकी 241 लोग नहीं बच पाए। एक तरफ कोई दीवार में फंसे दरवाजे से कूदकर बचा और एक तरफ कोई ट्रैफिक जाम की वजह से प्लेन तक नहीं पहुंच पाया और बच गया। तो कहानियां कितनी अजीब होती हैं। जिंदगी, मौत सब ऊपर वाले के हाथ में होता है।